Assalamu alaikum students. This is D1, 8th edition, chapter number 1, exercise 1C, question number 5. A number has exactly 8 factors. एक नंबर है हमारे पास है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, लेकिन उस नंबर के जो फैक्टर है वो कितने हैं? 8 फैक्टर हमारे पास है, ठीक है। टू ऑफ विच आर, इसमें जो दो फैक्टर्स हमारे पास गिवन है 10 एंड 125, ये दो फैक्टर हमारे पास गिवन है। लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, मतलब कि जो बाकी हमारे पास 6 फैक्टर है हमने वो बताने हैं यहाँ पर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे पास एक नंबर है 10, तो 10 के जो फैक्टर बने हमारे पास 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, 5 होगा, ठीक है, और 10, ये मेरे पास फैक्टर है। तो अब इसमें उसने बताया कि ये दो फैक्टर हमारे पास गिवन है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपको ये बताता है कि एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर आपके पास 5 है, तो बाकी दो निकाल दें। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में? आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों नंबर का आप एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम आएगा एग्जैक्ट वो आपके पास क्या होगा, वो गिवन नंबर होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या काम करना है इन क्वेश्चंस में, एलसीएम लेना है। तो अब दो फैक्टर्स आपके पास गिवन है, एक 10 है और एक 125 है। तो हम 10 और 125 के पहले लेंगे फैक्ट एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 के जो फैक्टर्स हमारे पास होंगे 2 and 2 5, और 125 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो 5 and 2 5 और n2 5, ठीक है। अब बेसिकली हमने यहां से निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बेटा यहां से आ जाएगा 2 और 5 रेज टू पावर 3। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 250, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बेटा आपके पास यहां से वो नंबर हमें मिल गया हुआ है, ठीक है। अब ये नंबर है, अब इस नंबर के हमने निकालने हैं फैक्टर्स। तो अब इसके फैक्टर्स बेसिकली क्या हो गया, हमने ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं कि जिन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो गिवन नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसके टू, कौन कौन से फैक्टर हमारे पास बन सकते हैं। तो 240 के निकालेंगे बेटा, एक और 1 को मैं अगर 250 से मल्टीप्लाई करवा दूं, 240 नहीं 50 है। नेक्स्ट अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं बेटा 125 से, और उसके बाद अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करवा दूं 50 से, और लास्ट में मैं अगर 10 को मल्टीप्लाई करवा दूं, ये तो फैक्टर्स भी तो है ना 125 से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? इन सब का आंसर आएगा 250, ठीक है। तो अब हमारे पास बेटा ये जो हैं ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास उसने बताया था कि 8 फैक्टर रिक्वायर्ड है, उसमें 2 हमारे पास गिवन थे, ये दोनों हमारे पास क्या थे, ये आपको क्वेश्चन में गिवन थे। तो अब आपने क्या लिखना है, हम लिख लेंगे यहां पर, यहां पर हम लिख लेंगे द नंबर, जो नंबर हमारे पास है, द नंबर इज, क्या नंबर है वो 250 है, ठीक है। एंड इट्स फैक्टर्स, और उसके जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, फैक्टर्स आर, हमने वो फैक्टर्स बता देने हैं कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर हमारे पास एक 1 2 5, ठीक है, 10, उसके बाद 25, 50 और 125, और लास्ट में जो हमारे पास एंड 250। तो ये हमारे पास बेटा टोटल जो फैक्टर्स हैं वो होंगे, ठीक है, इस नंबर के। इससे सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी कर लेते हैं।
बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में भी वो यही पूछ रहा है कि आपके पास एक नंबर, अ नंबर हैज एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स। यहाँ पर एक नंबर है, उसके कितने फैक्टर्स हैं? 12 फैक्टर्स हैं। टू ऑफ विच आर गिवन 40 एंड 100। बाकी जो रिमेनिंग 10 फैक्टर्स हैं हमने वो बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, दो नंबर, जो फैक्टर हमारे पास गिवन है 40, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास वो इक्वल होंगे 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 raised to power 3। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस काफ़ी कर चुके हैं। और अगर मैं 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर होगा 2 raised to power 3 and 2 5 raised to power 5। अब बेटा बेसिकली मैंने आपको बताया है कि जब इस तरह क्वेश्चन आया तो उसका मतलब ये होता है कि आपने जो गिवन फैक्टर्स होंगे उनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से बेटा हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने से हमारे पास वो गिवन नंबर आ जाएगा जो रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, फिर हम उसके फैक्टर जो फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम ऑफ 40 एंड 100। तो यहाँ देखें, हमारे पास एलसीएम में हमने जो फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर को टेक करना होता है। ठीक है, तो 2 raised to power 3 और इंटू 5 raised to power 2। और जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा तो आपके पास आंसर आएगा इसका 200। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है? वो 200 है। अब हमने 200 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं हमने वो फाइंड आउट कर लेनी है। 200 को हम लिख सकते हैं 1 टाइम, 200, 2 टाइम 100, और 3 टाइम लिख सकते हैं। नो, 3 टाइम लिख सकते हैं। 4 टाइम 50, 5 टाइम 40, 8 टाइम 25, और लास्ट में जो हमारे पास हो जाएगा इसको लिख लेंगे हम 10 टाइम 20। तो बेटा ये सारे हमारे पास क्या है? पॉसिबल फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है? फैक्टर्स हैं इसके। अब ये टोटल फैक्टर्स हमारे पास कितने होंगे? ये सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं, 12 फैक्टर्स हैं। टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 12। और इसमें हमारे पास एक गिवन है 100, एक फैक्टर जो आपको गिवन है वो 100 गिवन था, और दूसरा 40। तो बाकी हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लें। तो यहां पर लिख लें आप, आंसर हो जाएगा हमारे पास देयर फॉर द नंबर इज 200 एंड इट्स फैक्टर्स आर, यहां पर लिख लें 1, 2, 4, 5, 8। सीक्वेंस वाइज अब लिखना है 10, उसके बाद 20, 25, 40, 50, 100 एंड 200। तो बेटा ये हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे जो कि हमने फाइंड आउट करने थे। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो फैक्टर्स हैं वो है। ठीक है।